आज काबा की दीवारें गवाही देंगी, आज तारीख लिखी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब की तपती जमीन, रेत, सन्नाटा और बुतों का राज। यह वो दौर है जब ताकत ही हक थी और जुल्म ही का कानून। लेकिन इतिहास की किताब आज से 1400 साल पहले एक ऐसा पन्ना खोलने जा रही है जिस पर ईंट नहीं, किस्मत लिखी गई। मक्का, खाना ए काबा। रजब आमुल फील के लगभग 30 साल बाद काबा के आसपास लोग तवाफ कर रहे थे, बुत खड़े थे, लेकिन आसमान कुछ और ही तय कर चुका था। एक औरत काबा के पास आई, नाम फातिमा बिन्त असद, बनी हाशिम की शरीफ खातून और रसूलुल्लाह के चाचा अबू तालिब की बीवी। वो दर्द में थीं, जचगी का वक्त आ चुका था। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबी इब्राहिम पर और इस घर के रब पर ईमान रखती हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दे। और फिर अचानक काबा की दीवार में दरार पड़ी। लोग सन्न, कुरैश हैरान। धीरे धीरे दरार चौड़ी होगी और फातिमा बिन्त असद उसी दरार से काबा के अंदर दाखिल हो गईं। दीवार बंद हो गई। 3 दिन तक फातिमा बिन्त असद काबा के अंदर रहीं, ना कोई खाना लाने वाला और ना पानी देने वाला। लेकिन चौथे दिन में वो बाहर आईं तो उनकी गोद में एक नूर, एक बच्चा था। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे दूसरी औरतों से फजीलत दी। मैंने अल्लाह के घर में बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की चेहरा नूर से भरा था, आंखों में सुकून। जब रसूलुल्लाह अभी नबी नहीं बने थे उसे देखने आए तो बच्चे ने आंखें खोलीं और चेहरा सीधा मोहम्मद की तरफ किया। रसूलुल्लाह ने बच्चे को गोद में लिया। बच्चा मुस्कुराने लगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इसका नाम अली है। अली अलैहिस्सलाम किसी आम घर में नहीं पले। जब कहत का दौर आया तब अब्बू तालिब पर बोझ बढ़ा। रसूलुल्लाह ने अली को अपने घर ले आए। यहीं से इतिहास की सबसे अनोखी परवरिश शुरू हुई। शेर खुद रसूलुल्लाह के घर पले बढ़े। हजरत अली फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह के पीछे ऐसे चलता था जैसे बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। जब पहली वही आई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम रखा, हजरत अली को बताया। उस समय अली की उम्र लगभग 9-10 साल। उन्होंने कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं, सीधा कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। हजरत अली तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम के शुरुआती दिनों में मक्का के पहाड़ पर छुप छुप कर नमाज अदा की जाती थी। तब एक दिन अबू तालिब ने देखा, मोहम्मद और अली सजदे में हैं। अबू तालिब ने पूछा, रसूलुल्लाह ने इस्लाम बताया। अबू तालिब ने कहा, भतीजे, जो तुम पर ईमान लाया है उसे कभी छोड़ना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बुतों से नफरत अली के खून में थी। एक रात हजरत अली रसूलुल्लाह के साथ काबा गए। अली ने रसूलुल्लाह के कंधों पर चढ़कर बड़े बुत गिरा के तोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने कहा, अली, अगर तुम गिर गए तो? अली बोले, या रसूल अल्लाह, अगर मैं गिरा तो जन्नत में गिरूंगा। अली अलैहिस्सलाम अब रसूलुल्लाह के घर में पल रहा था। यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, यह वही से पहले की तैयारी, अखलाक की तालीम और तौहीद का स्कूल। रसूलुल्लाह जो कहते अली देखते, जो करते अली सीखते। अली बाद में कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह के साथ रहता था, हर दिन उनका एक नया अखलाक मेरे सामने खुलता था। इस्लाम अब भी छुप कर फैल रहा था। अबू बकर, जैद बिन हारिस, खदीजा रजियल्लाहु अन्हा और अली अलैहिस्सलाम, ये वो छोटे छोटे नाम थे जो आने वाले तूफान की नींव थे। मक्का के पहाड़, दार ए अरकम, जहां छुपी नमाजें अदा की जाती थीं और हर नमाज में अली नबी के बिल्कुल पास। 3 साल बाद अल्लाह का हुक्म आया और अपने नजदीकी रिश्तेदारों को डराओ। रसूलुल्लाह ने बनी हाशिम को दावत दी, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है। तुम में से कौन मेरा साथ देगा ताकि वह मेरा वसी, मेरा मददगार हो? सन्नाटा, एक नहीं, दो नहीं,
3 बार पूछा गया और हर बार एक कम उम्र लड़का खड़ा हुआ। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। लोग हंसे। अबू लहब ताना मारने लगा, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, यही मेरा भाई, मेरा मददगार है। अब इस्लाम छुपा नहीं था। कुरैश का गुस्सा खुलकर सामने आया। ताने, बहिष्कार, मारपीट और हर जगह एक बच्चा नबी के आगे खड़ा था। जब पत्थर चलते अली आगे होते, जब गालियां पड़ती अली सुनते। इतिहास साफ कहता है अली कभी पीछे नहीं हटे। एक दिन रसूलुल्लाह काबा में नमाज पढ़ रहे थे। अली उनके साथ थे। कुरैश के सरदार आए, मजाक उड़ाया, धमकी दी, लेकिन अली कुरैश के सरदार के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। उम्र कम थी, लेकिन वफादारी मुकम्मल। अब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया। तब लगभग 3 साल खाना न, कारोबार न, रिश्ते। बच्चे भूख से रोते, पेड़ों की पत्तियां खाई गईं और हजरत अली रसूलुल्लाह के चारों तरफ पहरा देते। रात को जगह बदल बदल कर सुलाते, कहीं हमला न हो जाए। यह दौर अली की हिम्मत नहीं, वफा को तराश रहा था। अब मक्का समझ चुका था, यह लड़का सिर्फ रिश्तेदार नहीं, यह ढाल है। लेकिन अभी तलवार उठाने का वक्त नहीं आया था। मक्का की रात, काबा के चारों तरफ सन्नाटा नहीं, साजिश घूम रही थी। कुरैश के सरदार दारुन नदवा में जमा थे। अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, सबका फैसला एक था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की रात खत्म कर दिया जाए। योजना साफ थी, हर कबीले का एक जवान एक साथ वार, ताकि बनी हाशिम बदला न ले सकें। अल्लाह ने अपने नबी को खबर दे दी, हिजरत का हुक्म आ चुका था। लेकिन सवाल था, बिस्तर पर कौन सोएगा? रसूलुल्लाह अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं और कहा, अली आज मेरी जगह सोना होगा। कोई सवाल नहीं, कोई झिझक नहीं। अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं सो गया और आप महफूज रहेंगे तो फिर कोई डर नहीं। कुरैश घर को घेर लेते हैं, तलवारें चमकती हैं और अंदर अली चैन से सो रहे हैं। शेर ए खुदा मौत को सिरहाने रखकर जैसे ही कुरैश अंदर दाखिल हुए और चादर हटती है, कुरैश ने देखा हजरत अली बिस्तर पे सोए हैं। कुरैश सन्न रह गए, लेकिन यह रुकना डर की वजह से नहीं था। क्यों कि शेर खुदा किसी के बाप से डरते नहीं थे। यहां रुकना अमानत की वजह से था। सीरत इब्न हिशाम और तारीख अल तबरी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का वालों की अमानतें थीं। हाँ, उन्हीं लोगों की जो उन्हें मारना चाहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, इन अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचा देना। अली अलैहिस्सलाम ने एक भी सवाल नहीं किया। हर घर गए, हर चीज लौटाई। दुश्मन देखते रहे, जिसे मारने चले थे उसके घर का बच्चा उनकी अमानत लौटा रहा था। यही इस्लाम था। अमानतें लौटाने के बाद अली अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा। ना घोड़ा, ना सवारी, ना सुरक्षा। पैदल। रास्ता लंबा था, धूप तेज, पांवों में छाले पड़ गए, लेकिन हर कदम के साथ एक बात दिल में थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इंतजार कर रहे हैं। जब मदीना पहुंचे तो पांव सूजे हुए थे, चलना मुश्किल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखें भर आईं, अपने हाथों से मरहम लगाया। यह सिर्फ इलाज नहीं था, यह मोहब्बत की तस्दीकंड थी। अब इस्लाम को घर मिल गया था। मदीना में इस्लाम खुलकर सांस ले रहा था, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी। मक्का वालों ने मुसलमानों से उनका घर छीन लिए, माल छीन लिया, और अब मदीना में भी चैन नहीं लेने दे रहे थे। मुसलमानों से लूट गया माल, शाम की तिजारत से कुरैश अमीर हो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि एक काफिले को रोका जाए ताकि मुसलमानों का छीना हुआ हक वापस मिले, लेकिन अब्बू सुफियान काफिले को बचाकर निकाल ले गए और मक्का जाके झूठ बोल दिया, जिससे मक्का वालों ने तुरंत युद्ध के फैसला लिए। 1000 से ज्यादा फौज, 100 घोड़े, पूरा हथियार, सरदार साथ जंग के लिए निकल गए और मुसलमान 313 लोग, 2 घोड़े,
70 ऊंट बारी बारी से सवारी, हथियार कम। यह मुकाबला नहीं, इम्तिहान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए मैदान चुना। उन्होंने सबसे पहले पानी के कुओं पर कब्जा डाले। अली अलैहिस्सलाम सबसे आगे। कुरैश की तरफ से आए उतबा, शैबा, वलीद मुकाबले में। हमजा, उबैदा, अली अलैहिस्सलाम अली ने वलीद को एक ही वार में गिरा दिया। इतिहास गवाह है, बद्र में सबसे ज्यादा दुश्मन अली के हाथों मारे गए। कुरान कहता है, अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद फरिश्तों से की। कुरैश टूट गए, अबू जहल मारा गया, घमंड मिट्टी में मिल गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बद्र में अली की तलवार हक का ऐलान थी। मुसलमान जीते बद्र की हार मक्का के लिए सिर्फ शिकस्त नहीं थी, वो जिल्लत थी। घमंड का जनाजा था, अबू जहल मर चुका था, उतबा, शैबा मिट चुके थे। मक्का की गलियों में औरतों के रोने की आवाज थी और मर्दों के सीने में बदले की आग। अबू सुफियान ने कसम खाई, जब तक बद्र का बदला न ले लें बीवी के पास नहीं जाएंगे। अब मक्का ने पूरा जोर लगा दिया और पूरे मक्का से 3000 सिपाही, 200 घुड़सवार औरतें भी साथ जोश बढ़ाने के लिए। लीडर अबू सुफियान। मुसलमान शुरुआत में 1000, लेकिन रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उबय 300 लेकर लौट गया। आखिर में 700। और यह जंग सिर्फ और तलवारों की नहीं, ईमान की इम्तिहान थी। दोनों सेना ओहद के मैदान में आमने सामने हुए। रसूलुल्लाह ने पहाड़ी चुनी। ऐनैन 50 तीरंदाज वहां तैनात किए। हुक्म साफ था, चाहे हम जीतें या हारें, तुम अपनी जगह मत छोड़ना। अली अलैहिस्सलाम हमेशा की तरह नबी के करीब। युद्ध शुरू हुआ। मुसलमानों ने तेजी से मक्का वालों को पीछे ढकेलने लगे। अली अलैहिस्सलाम एक के बाद एक मुकाबले जीतते गए। इतिहास कहता है, उहद में जिस तरफ हमला टूटा वहां अली खड़े थे। साफ दिख रहा था कि मुसलमान जंग जीत गए। तीरंदाजों ने माल ए गनीमत देखकर पहाड़ी छोड़ दी और नीचे उतर गए। खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं थे। खालिद बिन वालिद के बारे में ने पूरी डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उन्हें भी देखना। खालिद बिन वलीद पहाड़ के बायस पीछे से हमला कर दिए और पूरे जंग के नक्शा बदल गया। चारों तरफ अफरा तफरी। रसूलुल्लाह जख्मी हो गए और एक अफवाह फैल गई, मोहम्मद शहीद हो गए। इस अफरा तफरी में कई सहाबी इधर उधर कुछ पीछे हटे गए और इस जंग में हजरत हमजा शहीद हो गए। लेकिन अली अलैहिस्सलाम नबी के सामने ढाल बनकर खड़े थे, वार पर वार रोकते रहे। लास्ट में सारे सहाबी पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अरब के घोड़े पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। इस जंग में न पूरी जीत हुआ और न पूरी हार, लेकिन एक बड़ा सबक मिला। नाफरमानी फतह को भी नुकसान पहुंचा देती है। मक्का ने पूरा मकसद हासिल नहीं किया। रसूलुल्लाह जिंदा थे, इस्लाम जिंदा था। उहद के बाद मक्का शांत नहीं बैठा। उन्होंने 10,000 से ज्यादा फौज लेकर मदीना के तरफ निकल गए और मुसलमान सिर्फ 3,000। सीधा हमला होता तो मदीना मिट जाता। सलमान फारसी की राय पे खंदक खोदो गया। अरब में यह तरीका नया था। जब मक्का से लश्कर पहुंचे तब हैरान रह गया और खंदक के सामने खड़े हो गए। एक यहूदी के गद्दारी के कारण एक नाम जिससे अरब कांपता था, अम्र बिन अब्दुद, खंदक पार कर गए और चिल्लाया, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे? सन्नाटा। 3 बार और तीसरी बार एक आवाज उठी, मैं अली अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। इतिहास की सबसे मशहूर टक्कर। धूल उठी, तलवारें टकराईं और फिर अल्लाहु अकबर गूंज उठा। अम्र गिर चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अली की एक चोट इंसानों और जिन्हों की इबादत से बेहतर है। कुरैश खंदक पास खड़े खड़े थक गए। अल्लाह ने एक बड़ी रेत की आंधी भेजी जिससे पूरा सेना वापस लौट गए और मुसलमान जीत गए। खंदक के बाद मदीना में सुकून जरूर था, लेकिन यह सुकून धोखे वाला था। दूर उत्तर में मदीना से कई दिन की दूरी पर एक इलाका था, खैबर। हरी भरी जमीन, खजूरों के बाग और अरब के सबसे मजबूत कबीले। वहां यहूदी रहते थे, वही लोग जो मदीना से निकाले गए, जिन्होंने खंदक की जंग में दुश्मनों को भड़काया और अंदर से मदीना को तोड़ने की साजिश की।
खैबर इस्लाम के लिए एक चलता फिरता खतरा बन चुका था। अगर खैबर बाकी रहता तो मदीना फिर से आग में घिर जाता। हुदैबिया की सुलह के बाद अब पीठ सुरक्षित थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब उस साजिश की जड़ खत्म की जाएगी। यह बदला नहीं था, यह हिफाजत थी। मुसलमान लगभग 1400 से 1600, ज्यादातर वही जो हुदैबिया में थे, हथियार सीमित लेकिन दिल मजबूत खैबर, हजारों लड़ाके, मजबूत किले, अंदर भरपूर रसद, मशहूर जंगजू खैबर एक किला नहीं था, यह था किलों का शहर। अरब में मशहूर था। खैबर के किले 20 आदमी मिलकर भी मुश्किल से खोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रणनीति बदली, सीधा हमला नहीं, एक एक किला। पहले दिन कई किले फतह हुए, लेकिन कमूस सबसे मजबूत अब भी खड़ा था। मुसलमान थक चुके थे, कई जख्मी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उससे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। रात भर हर सहाबी सोचता रहा, शायद मैं। सुबह हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ है? बताया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों में दर्द है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया, अपने मुबारक लार से उनकी आंखों पर लगाया। दर्द खत्म, नूर वापस, और झंडा अली अलैहिस्सलाम के हाथ में। खैबर का सबसे खतरनाक जंगजू, मरहब लोहे का कवच, सर पर भारी खुद, वह गरजा, मैं मरहब हूं, खैबर मुझे जानता है। मुकाबले में अली अलैहिस्सलाम कहा, मैं वो हूं जिसे उसकी मां ने हैदर नाम दिया। तलवारें टकराईं और एक ही वार में मरहब जमीन पर किले का फाटक बंद कर दिया गया। अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। इतिहास कहता है, अली ने किले का दरवाजा ढाल बना दिया। वो दरवाजा इतना भारी था कि बाद में कई आदमी मिलकर भी उठा न सके। यह ताकत नहीं थी भाई, यह ईमान की कव्वत थी। यहीं से कमूस गिर गया, खैबर फतह हो गया। यहूद को जमीन पर रहने दिया गया, लेकिन शर्तों के साथ। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि शेर ए खुदा सिर्फ जंगों का नाम नहीं थे। हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए